बच्चे आखिर ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं हमारे, बच्चे आखिर बिगड़ते क्यों हैं हमारे। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चों को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। नंबर एक तो वो पेरेंट्स होते हैं जो कि ओवर पैम्परिंग करते हैं बच्चों को, बच्चे की हर ख्वाहिश को उसको डिमांड करने से पहले उसको पूरा कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये कि हम लोग जो है वो ये समझते हैं कि हम कमा किस लिए रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उनको ओवर फैसिलिटेट कर देते हैं। जब बच्चों को ओवर फैसिलिटेट कर दिया जाता है और किसी चीज़ से उन्हें रोका टोका नहीं जाता, उनको नो सुनने की आदत नहीं होती, तो ऐसे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड्स तो अनलिमिटेड होती हैं, ख्वाहिशात विशेष तो अनलिमिटेड होती हैं। कब तक आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरे करते जाएंगे? आखिर ज़िंदगी में कभी तो उसे नो सुनना पड़ेगा ना। अगर उसे बचपन में नो सुनने की आदत ही नहीं डाली होगी तो वो बड़े होकर नो सुनेगा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फाइनली उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो आपसे बददिल हो जाएगा, नफरत करने लगेगा। तो इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है, इस चीज़ का जो इलाज है, इस चीज़ का जो हल है, वो हमें स्टार्ट से ही बच्चे में जो है ना वो कर देना चाहिए स्टार्ट, ताकि बच्चे जो है ना वो ओवर फैसिलिटेट होने की वजह से वो बिगड़ ना जाए। एक तो पाकिस्तान में ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को ओवर फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी किस्म के पेरेंट्स वो होते हैं जिनमें बच्चों पर ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनको ज़्यादा रोका टोका जाता है, उनकी हर बिहेवियर को लेकर फ़ौरन से ही उनको ज़्यादा कोप किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। तो जो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, बागी हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। तो दोनों ही एक इंतहाई सिचुएशन, एक्सट्रीम लेवल्स हैं। आप दोनों ही तरीके जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं रहते। अब सवाल ये पैदा होता है फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए, आखिर इस चीज़ का हल क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर बच्चा देख लें कि 7 साल तक या इससे छोटा है, उसको ट्रीट करने का तरीका अलग होगा। 7 से 12 साल तक के बच्चे को ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, और 12 से जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसको ट्रीट करने का तरीका अलहदा होता है। अगर आपका बच्चा 7 साल से छोटा है, ठीक है, या 7 साल का है, तो 7 साल तक बच्चे की जो होती है ना वो उसका जो दिमाग है वो आपने समझ लेना है कि वो एक रील है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जो भी आप लोगों के घर का इन्वायरमेंट है, लाइफस्टाइल है, जो भी वो देख रहा है, सुन रहा है, उसके दिमाग में फीड हो रहा है और वो वही करेगा जो आप लोगों को करते देख रहा है। फर्स्ट सपोज इसकी छोटी सी मिसाल दे दूँ कि बच्चे जिद किस बात पे, जैसे अगर बच्चा है कोई, वो आपसे कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, आपसे मोबाइल मांग रहा है, 7 साल से छोटा है वो बच्चा, ये 7 साल का है, तो वो उससे मोबाइल की हैबिट कहाँ, अब उसके पास तो पैसे नहीं ना कि वो मोबाइल ख़रीद सके। ऑब्वियसली घर में जितने बड़े हैं उनके पास होगा, वो उनको यूज़ करते देखता है तो उसका दिल करता है कि वो जो वो कर रहे हैं वो भी मैं करूँ। लेकिन अगर हम खुद वो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल उसके सामने यूज़ कर रहे हैं और उसको मना कर रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा ज़िद ना करे उस चीज़ के लिए। वो ऑब्वियसली वो मांगेगा उस चीज़ के लिए, ज़िद भी करेगा, बिगड़ेगा भी, रोएगा भी। तो इस चीज़ का हल ये है कि जो चीज़ आप बच्चे को मना करते हैं कि वो ना करे, सबसे पहले तो वो खुद उसके सामने यूज़ ना करें। जैसे मोबाइल है और मदर अगर माँ के बच्चे के साथ ऑल टाइम मौजूद है और वो उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, बच्चा देख रहा है, तो किसी सूरत उसे मना नहीं कर सकती, उसे भी बच्चे को भी देना पड़ेगा। तो कोशिश करे माँ उस टाइम में मोबाइल यूज़ करे जब बच्चा सो रहा हो या बच्चा उसके पास ना हो उस टाइम में, ताकि वो ना देखे। अगर वो देखेगा माँ को यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली वो खुद भी यूज़ करेगा, फिर आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, आप कोशिश करें कि ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाए, ऐसे SOPs बनाए जाए, घर में ऐसे असूल बनाए जाए जिससे बच्चा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप वो चीज़ बच्चे को मना करें तो सबसे पहले वो, चाहे आप मदर हो, फादर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो घर में मेंबर, वो उसके सामने सेलफोन ना यूज़ करे। इस तरीके से अगर अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर बच्चे को ये एडिक्शन हो चुकी हो मोबाइल इस्तेमाल करने, अब इससे छुटकारा कैसे पाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप खुद उसके सामने इस्तेमाल करना छोड़ेंगे। फिर दूसरा तरीका आप ये करेंगे कि वो अगर आपने उसे एक दिन मना किया ना तो वो रोएगा, आधा घंटा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। आप
उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर आप उसको रोने के बाद मोबाइल दे देंगे तो उससे ये बात का पता चल जाएगा कि मैं जब भी रोता हूँ ना तो मुझे रोने से चीज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो फिर हर बात अपने रो कर ही मनवाया करेगा। तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना है और उसको किसी और एक्टिविटीज़ में बिज़ी करना है। बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, बच्चा उनमें इन्वॉल्व हो सकता है तो वो चीज़ उससे दूर हट सकती है। ऐसा जो भी कोई बुरा बिहेवियर होता है ना, अगर आप फ़ौरन से उससे डांट टपट के उसे ज़दोकोब करके छुड़वाएंगे तो वो चीज़ दब जाएगी, छूटेगी नहीं। ठीक है, कोई भी बिहेवियर है, बुरी आदत है, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाएं, उसकी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरबियत करें तो ताकि वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी से आसानी से एलिमिनेट हो सके। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके घर में टाइम से सोएं, ठीक है, लेट नाइट ना जागे, तो पहले आप खुद उस आदत को अपनाएं। 10 बजे अगर आपने टाइमिंग रखी है या सू रखा है घर का कि 10 बजे बच्चे ने सोना है, तो आप भी 10 बजे सो जाएं, यानी पेरेंट्स भी 10 बजे सो जाएं, ताकि बच्चे को पता हो कि सब सो चुके हैं, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, 10 बजे के बाद कोई नहीं जागता, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी उसी टाइम पे ही सोने का हैबिचुअल होगा। अगर पेरेंट्स लेट सो रहे हैं, ठीक है, लेट जाग रहे हैं, तो कभी भी बच्चे को ये कहें कि आपने टाइम से सोना है, आपने टाइम पर उठना है, तो कभी भी इस आदत को नहीं अपनाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो हमें खुद को दुरुस्त करना होगा, फिर हम बच्चे को दुरुस्त कर सकते हैं। और फिर हम अगर बच्चा इसके बावजूद भी ज़िद करता है तो इसकी वजह यही हो सकती है कि हम खुद कहीं ना कहीं उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं, जिससे वो बच्चा जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हम खुद उन असूलों को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे हमें देख के उन्हीं असूलों को अपनाएंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात जो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर बच्चे को हमने कोई चीज़ जो उसने मांगी उससे रीज़न पूछें कि वो ये चीज़ उसको किस चीज़ की आया। फॉर बच्चा है 12 साल का, 11 साल का, वो कहते हैं मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो आप उससे ये पूछें कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। उससे रीज़निंग की आदत डालें, उससे रीज़न पूछें कि आखिर आपको ये चीज़ क्यों चाहिए, उससे सवाल करें, उसके बिहाइंड रीज़न को जानें। वो बताएगा कि अच्छा जी वो मेरे फलाने दोस्त के पास भी है, वो उस पर गेम्स खेलता है तो इसलिए मुझे चाहिए, तो फिर उसको किसी सूरत ना दिलाएं। लेकिन अगर वो बच्चा कहता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मुझे इसके लिए चाहिए, फिर आप उसको यानी कि देखें कि बच्चा लॉजिकल है। अगर वो कोई चीज़ डिमांड कर रहा है आपसे और उसके पीछे कोई सही करेक्ट लॉजिक है, फिर उसको दिलाएं। लेकिन तो ये तरीका होता है बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत लाजमी करें, अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन लाड ना करें। लाड होता है जब बच्चे को आप ओवर फैसिलिटेट कर देते हो, उसकी डिमांड से पहले उसको हर चीज़ दिला रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। तो ओवर पैम्परिंग से आप अपनी तरफ से उसे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन ये असल में लाड में आता है। जो चीज़ लाड में आ जाती है फिर वो चीज़ बच्चे को बिगाड़ देती है। तो आप बच्चे को डिमांड कर, अगर बच्चा डिमांडिंग है तो उसके पूछें कि ये आपको चीज़ क्यों चाहिए। अगर रीज़न आपको लॉजिकल लगती है फिर आप उसको वो चीज़ दें, अगर नहीं ठीक लगती तो फिर आप उसको वो चीज़ ना दिलाएं और उसको अंडरस्टैंड करवाएं, उसको समझाएं कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। और ये भी स्टार्ट में ही बच्चे को बताना चाहिए, झूठ इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि अगर आपके महदूद माली वसाइल हैं तो भी आप बच्चे को इस तरीके से गाइड करें कि ये हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम आपको फ़िलहाल ये चीज़ नहीं दिला सकते, कुछ अरसे में कितने टाइम पीरियड में हम आपको ये चीज़ दिला देंगे। और अपनी बात पर कायम भी रहें, ये ना हो कि आप बच्चे से झूठ बोलें और आप ना दिला सके तब भी बच्चा जो है ना उसका आप पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। बॉन्डिंग पेरेंट्स की और बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए। लेकिन ओवर फैसिलिटेट भी बच्चे को ख़राब कर देता है, उसके बिहेवियर को बिगाड़ देता है। ये चीज़ें हो गई। नो बच्चे को सुनने की बचपन में ही आदत डालें। ये नो कि उसको हर चीज़ उसके मांगी और आपने पूरी कर दी तो बस फिर वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, जो 12 साल से ऊपर बच्चे हो जाते हैं ना, उनमें अक्सर अपने पेरेंट्स से बददिल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हर चीज़ पे हमें मना किया जाता है, हर चीज़ से हमें रोका जाता है, हर चीज़ की रोक टोक।
तो नफ़रत पैदा होने लग जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो जब 12 साल से बच्चा ऊपर हो जाए ना, उसे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें, उसको पॉकेट मनी देना शुरू करें, ताकि उस पॉकेट मनी से ये होगा कि जो उसकी ओवर डिमांड होगी ना वो कम हो जाएगी। आपने उसे कहना कि ये आपके पास पॉकेट मनी है, इसमें आप जो चीज़ें अपने महीने में मैनेज कर सकते हो, कोई टॉय लेना है, कोई चीज़ लेनी है, या अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपने पॉकेट मनी जमा करो, गले में डालो, कुछ इस तरीके से। एक तो उससे उसको सेविंग की आदत पड़ेगी, दूसरा उसको ये होगा कि मैं अगर अपनी कोई चीज़ मुझे पूरी करनी है तो मुझे ये पॉकेट मनी मिलती है, मुझे इसी से ही अपने आप को मैनेज करके चलना है। तो इस तरीके से बच्चा मैनेजमेंट भी सीखता है और बच्चे को पैसा उड़ाने की आदत भी नहीं रहती, और बच्चे में अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं और वो आपसे बदजन भी नहीं होता। तो डिफरेंट एज ग्रुप में पेरेंटिंग के असूल डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी ख़ासतौर पर उन छोटे बच्चों के लिए जो कि ज़िद्दी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खाम पेरेंट्स के साथ ज़िद कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी डिप्रेशन होता है जब वो इस तरह अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। तो छोटी सी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, होप सो आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो, जो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें इरिटेट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों में वो चीज़ देखते हैं जो गलत हैबिट्स हों और हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों में ना हो, हम उस चीज़ को एलिमिनेट करें, उस चीज़ से छुटकारा पाएँ। वो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उन चीज़ों को, टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।